नसीम भाई, वसीम अकरम ने बहुत ज़्यादा तनकीद की है इसके ऊपर कि ये जो प्लेयर्स में कैटेगरीज बनाई हुई हैं, गोल्ड, डायमंड, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा, आप ये कहते हैं कि जी प्लेयर्स की एक असेस होना चाहिए कि भाई आया ये प्लेयर इस लेवल का है जिस पे उन्होंने नवाज़ को बोला कि इन्हें प्लेटिनियम कैटेगरी के तौर पे लिया गया कराची किंग्स में। और इनकी परफॉर्मेंस का अगर देखें तो पहले मैच में उन्होंने 27 रन बनाए थे और अगर बॉलिंग करें तो 0 पे 37, इस तरह 28, 6, 15, 7 ये इनका स्कोर है। और विकेट में भी इन्होंने एक से ज़्यादा विकेट नहीं ली है, इन्होंने नहीं लिए। तो उनका ये तनकीद करना क्या सही है कि जो प्लेयर्स हैं उनको जब आप ले रहे होते हैं तो उनको ये कैटेगरीज में ना लें, और अगर ले रहे हैं तो वाकई में वो उस कैटेगरी में उतरता हो। देखिए, ऐसा बहुत सारी जगहों पे आपको दिखाई देगा। वसीम अकरम बात गलत नहीं करे, कैटेगरी वाइज करंट फॉर्म और आपकी जो इस वक्त फिटनेस चल रही है, जो आपकी फॉर्म चल रही है, जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, उसको ज़रूर मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर एक क्रिकेटर, मेरी अपनी ज़ाती राय में, जैसे फ़खर ज़मान है, अगर फ़खर ज़मान 8-10 मैचों में परफॉर्म नहीं करते, ज़रूरी नहीं है कि वो अगली दफ़ा भी जो है वो डायमंड कैटेगरी में ही होंगे या प्लैटिनम कैटेगरी में ही होंगे। एटलीस्ट अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं डिमोट का सिस्टम भी होना चाहिए। और नवाज पे तो इतना ज़्यादा खर्च किया है पाकिस्तान क्रिकेट ने कि हमने तो कोई दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं बनने दिया। इतने टाइम से ये खेल रहा है, ये कोई अभी कल का बच्चा नहीं है, इतने टाइम से खेल रहा है। और अगर इस पूरे पीएसएल में देखें तो सिर्फ एक मैच ऐसा है जिसमें इन्होंने अपने 4 ओवर पूरे किए हैं, बाकी तो इनसे 4 ओवर पूरे करवाए नहीं जाते, कुटते इतना ही है। नहीं, वसीम अकरम साहब को ज़्यादा दुख नवाज का इसलिए भी है कि वो कराची किंग्स के खिलाड़ी हैं और अभी कोयटा ग्लैडिएटर से वो कराची किंग्स में प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर आए हैं। और वसीम अकरम प्रेसिडेंट हैं कराची किंग्स के। ठीक है, वो इस दफ़ा टीम के मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो एक चैनल पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट तो हैं और अपनी टीम के कोई खिलाड़ी प्लैटिनम कैटेगरी में है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि अगर वसीम अकरम कराची किंग्स के प्रेसिडेंट हैं तो बहुत सारी चीज़ों में वसीम अकरम को ख़ुद भी पता होना चाहिए। ये उन्होंने मुझसे गुफ्तगू में कही थी बात। हम ग्रेट वसीम अकरम और मोइन खान एक तकरीब में थे लास्ट ईयर, जिस दिन फाइनल खेला जाएगा, तो मैंने वसीम अकरम साहब से, हम तीनों ही थे, एक बड़े ब्रांड की फंक्शन था, तो उसमें मैंने वसीम अकरम साहब से ये सवाल किया था कि वसीम भाई, आपकी टीम की परफॉर्मेंस इस साल भी बहुत ही ख़राब रही है कराची किंग्स की। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नसीम, अगली दफ़ा मैं सारे फ़ैसले करूँगा इस टीम के, अब मैं किसी को बीच में नहीं आने दूँगा। लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि वसीम अकरम साहब ख़ुद थोड़ा पीछे हो गए, वो और ज़्यादा आगे दिखाई नहीं दिए। अब तो वो टीम के डगआउट में भी मौजूद नहीं है, अब तो वो टीम के मामलात में भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। मैंने ड्राफ्ट देखा नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि वो ड्राफ्ट में भी मौजूद नहीं थे। तो वसीम अकरम या तो उनकी बहुत ज़्यादा चली नहीं होगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो चीज़ बनवाने की कोशिश की होगी, तो इस वजह से वो पीछे हो गए। इस वजह से बात हुई होगी। और जिस वक्त नवाज है, ना तो प्लेटिनियम, ना गोल्ड, ना एक्सेट्रा, आप सिल्वर वाली परफॉर्मेंस से भी थोड़ा नीचे हैं, तो भाई अपनी परफॉर्मेंस बेटर करो यार। बिला वजह फिर कहते हैं कि जी हम आपके अगेंस्ट बोलना शुरू होते हैं। अगेंस्ट नहीं बोल रहे, जो है वो बोल रहे हैं।